एशिया कप 2025 की तारीखों का हुआ ऐलान। भारत पाकिस्तान की भिड़ंत हुई तय। जाने कब, कहां, कैसे और किस फॉर्मेट में खेला जाएगा एशिया कप 2025। यार हाल फिलहाल तो खबर आ रही थी कि एशिया कप का भविष्य अधर में अटका हुआ है। एशिया कप स्थगित हो जाएगा, आईपीएल 2025 का निरस्त कर दिया जाएगा और वो नहीं खेला जाएगा। ये बात आपको पता है किस वजह से? भारत और पाकिस्तान के बीच जो टेंस माहौल चल रहा है उसके कारण। और यह भी बताया जा रहा था कि भाई साहब बीसीसीआई ने तय कर रखा है तो बायलैटरल श्रृंखला तो कदापि वो नहीं खेलने वाले हैं। इसके अलावा ये जो आईसीसी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होती है उसका भी विरोध वो करेंगे और बायकॉट पाकिस्तान को सिरे से करेंगे। तो ये सबने आंख लिया था, ये सबने समझ लिया था कि जब वर्ल्ड कप ऐसे बड़े टूर्नामेंट में बीसीसीआई उनको बायकॉट करेगी तो एशिया कप तो नहीं होने वाला है। एशिया कप को स्थगित कर दिया जाएगा, एशिया कप नहीं आयोजित कराया जाएगा। यह आयोजित किसके द्वारा कराया जाता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा। लेकिन हाल फिलहाल आपको सबसे बड़ी अपडेट अगर मैं एशिया कप 2025 को लेकर दूं, क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार एशिया कप आयोजित होगा। हालांकि अभी तक कुछ भी ऑफिशियल लिखा नहीं गया है, अभी तक कुछ भी ऑफिशियल चर्चा नहीं हुआ है, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स ने बताया है कि भाई प्लानिंग बन चुकी है, कब, कहां, कैसे आयोजित करना है और भारत पाकिस्तान दोनों एशिया कप में खेलने वाले हैं, एक दूसरे से भिड़ंत होने वाली है। कैसे ये प्लानिंग बनी, कैसे भारत पाकिस्तान खेलने के लिए राजी हुए, क्या कुछ संदेश आए हैं आईसीसी द्वारा, सब कुछ आपको बताएंगे पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से। कब एशिया कप 2025 शुरू होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे भारत पाकिस्तान एशिया कप 2025 में खेलते हुए दिखेंगे। हाल फिलहाल ये बात सबके सामने आई कि बीसीसीआई आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान को बायकॉट करेगी और वो उनके साथ खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप विमेंस का स्केड्यूल आया है, ओडीआई वर्ल्ड कप विमेंस का स्केड्यूल आया है, वहां पर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि भारत पाकिस्तान दोनों हैं, दोनों का आपस में भिड़ंत है और कोई भी बायकॉट बीसीसीआई द्वारा नहीं किया गया उन टूर्नामेंट्स में। तो ये अब समझ में आ चुका है कि भाई साहब ये बात आईसीसी ने नहीं मानी होगी या बीसीसीआई ने ये सोचा होगा कि चलिए क्रिकेटिंग इवेंट है, यहां से रेवेन्यू जनरेट होता है और क्रिकेट के तौर पे एक एंटरटेनमेंट मिलता है, तो भारत पाकिस्तान अगर खेल रहे हैं आईसीसी इवेंट में और आईसीसी इवेंट्स को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, सुचारू रूप से चलाना है, तो वहां पर बायकॉट करना मुश्किल है और करने से कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। ना आईसीसी का फायदा होने वाला है, ना उनके मेंबर्स का फायदा होने वाला है, जिस कारण से यहां पर यह तय हुआ है शायद बीसीसीआई, आईसीसी और पीसीबी के बीच कि आईसीसी इवेंट जैसे वो खेलते थे वैसे ही खेलते रहेंगे। तो एसीसी उनका भी तो रिवेन्यू वही है, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत, जिसके कारण वो भी इसको कराने के लिए पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प ले चुके हैं और एशिया कप सितंबर मंथ में आयोजित किया जाने वाला है एज पर प्लान। अगर मैं बात करूं रिवेन्यू जनरेशन की, तो भाई बीसीसीआई इन मुकाबलों के रिवेन्यू जनरेशन पर निर्भर नहीं है कि पाकिस्तान और भारत का भिड़ंत। लेकिन जैसे एसीसी हो गया, उसके अलावा आईसीसी हो गए, उनके जो सदस्य होंगे, एसोसिएट नेशंस हो गए, तो भाई उनका जो रेवेन्यू, उनको जो आईसीसी फंडिंग देती है वो कहां से आते हैं? इतने बड़े मेगा क्लैश से ही आते हैं, जिस कारण से आईसीसी तो चाहेगा ही कि भाई भारत पाकिस्तान का मेगा क्लैश जो है वो आईसीसी इवेंट में हो ही हो। तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान आईसीसी इवेंट्स में भिड़ेंगे, जिस वजह से आईसीसी ने भी ठान लिया है कि अगर ये आईसीसी इवेंट्स में भिड़ेंगे तो एशिया कप में भी ये आमने सामने आएंगे। तो ये तय है कि प्लानिंग बन चुकी है, कब, कहां, कैसे कराना, इस पर भी चर्चा हो चुका है। ऑफिशियल रिटन स्टेटमेंट कुछ नहीं है, जिस दिन आएगा वो भी हम ऐलान कर देंगे। अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट डेट की, जो प्लान हुआ है वो 10 सितंबर अकॉर्डिंग टू क्रिकबज़ के अनुसार 10 सितंबर को एशिया कप 2025 का आगाज होगा। T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, उससे भी बड़ी अपडेट और रोचक अपडेट, यानी एशिया कप का मजा जो है वो चौगुना होने वाला है। अगर हम आगे की चर्चा करें कि कहां खेला जाएगा, तो यूएई सबसे प्रबल नेशन है। बात करें, इस बार एशिया कप को इंडिया होस्ट करने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन था और ये अब तय हुआ है कि जब भी अब भारत और पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट्स होंगे तो भाई साहब वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। खासकर एशिया कप ने यह तय कर लिया था कि वो हाइब्रिड मॉडल पर नहीं स्टिक करेंगे, तो यूएई एक न्यूट्रल वेन्यू होगा जहां पर भारतीय टीम होस्ट करती हुई नजर आएगी।
होस्ट करती हुई नजर आ रही थी इस एशिया कप को, लेकिन इसको शिफ्ट करके कहाँ यूएई में भेजा गया है। भेजा जा सकता है, वहां पर कराया जा सकता है, इवन हाइब्रिड मॉडल पर भी चर्चा हो रही है। देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन यूएई सबसे फेवरेट है जो कि होस्ट करेगा एशिया कप 2025 को। तो ये बड़े अपडेट थे। T20 फॉर्मेट में खेलना, भारत पाकिस्तान का आमने सामने आना, ये भी प्लान हो चुका है। बीसीसीआई भाई साहब अपोज करने वाली थी, लेकिन आईसीसी और एसीसी के जो रेवेन्यू जनरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मेगा इवेंट्स और मेगा क्लैश के ऊपर निर्भर होते हैं। खासकर भारत पाकिस्तान जैसे क्लैश, ये आईसीसी के जितने इवेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कराते हैं मुकाबले। तो जिस कारण से भाई साहब इन सभी चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये मुकाबले जरूरी हैं, आवश्यक हैं। बीसीसीआई भी समझता है, पीसीबी समझता है। जिस कारण से एशिया कप सितंबर मंथ में शुरू कराए जाने का प्लान है। 10 सितंबर से इसको शुरू कराया जा सकता है। और अगर मैं बात करूं तो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। यूएई फेवरेट है जो इसको होस्ट करेगी। उसके अलावा हाइब्रिड मॉडल पर भी चर्चा हो सकती है कि पाकिस्तान के सारे मुकाबले कहीं और, भारत के सारे मुकाबले भारत में। अगर पाकिस्तान और भारत का जो मुकाबला होगा, भारत को जाकर दूसरे देश में खेलना होगा। फाइनल अगर पाकिस्तान भारत का होगा, दूसरे देश में होगा। फाइनल में पाकिस्तान नहीं पहुंचती है तो भारत में फाइनल होगा। यही हाइब्रिड मॉडल का बेसिकली कंसेप्ट होता है। अगर ऐसा हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया तो ऐसा, नहीं तो यूएई फेवरेटनेस। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है एशिया कप 2025 आयोजित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक ध्यान से सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।